गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 7.3 का, ये क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। पहले तो हमने इसे आई कंसिडर कर लिया। लेट आई इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये तो हो गया cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास था ही अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कट गया, बचा क्या 1, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और देखो 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो देखो हमने क्या किया, इसमें हमने इस वाले पोर्शन में कॉस एक्स का हमने डिवाइड किया और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये डिग्री हो जाएगी 4, और ये कॉस एक्स हमारे पास है ही, ठीक है। साइन अपॉन कॉस हो गया tan एक्स, और देखो ये 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, इसलिए ये सेक 4 डिग्री एक्स अपॉन tan एक्स हो गया। और इस वाले सेक 4 को हमने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लिया, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स ये पर लगा दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स। अब यहाँ हमने tan एक्स को t कंसीडर कर लिया, डिफ्रेंशिएशन किया d अपॉन डी एक्स tan एक्स, ये डी टी अपॉन डी एक्स। tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू डी टी। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तो हो गया डी टी, और ये 1 प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, ये भी टी, यही हमने यहाँ लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। अब देखो इस वाली टी को अलग अलग सेपरेट कर दिया, 1 के नीचे टी अलग और टी स्क्वायर के नीचे टी अलग। अब देखो इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन टी लॉग टी होता है प्लस, ऊपर जाकर ये पावर हो जाएगी माइनस, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं। टी की पावर 2 माइनस 1, टी की पावर 1 डी टी। यहाँ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लॉग टी प्लस 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस सी। टी हमने क्या कंसीडर किया था, tan किया था, इसलिए लॉग tan एक्स प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमने लेट इसे आई कंसीडर किया, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं और ये पहला फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो ये स्क्वायर है, इसलिए हमने 2 बार ब्रेक कर दिया। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एक प्लस वाला माइनस कैंसिल हो गया। रिमेनिंग डाटा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और इस वाले को हमने cos x प्लस साइन एक्स को t कंसीडर कर लिया। डिफ्रेंशिएशन बोथ ऑफ साइड d अपॉन डी एक्स cos x प्लस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। cos x का होता है माइनस के साइन एक्स का होता है cos x, डी एक्स इधर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पहले cos x को लिख लिया, फिर माइनस साइन एक्स को लिख लिया, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, ये 1 अपॉन टी, और देखो 1 अपॉन टी होता है लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दी cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो साइन इनवर्स cos x लेट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x डी एक्स। अब देखो यहाँ साइन है तो हमें इसे साइन में चेंज करना पड़ेगा, और आपको पता है ASTC के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन खाली एक्स, तो ये कैंसिल हो जाता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, पाई 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 1 डी एक्स माइनस, और ये एक्स है हमारे पास डी एक्स। 1 का होता है x, और यहाँ x की पावर 1 है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है देखो 23, ये है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखो जब भी आपको x के साथ a आ रहा हो और x के साथ b आ रहा हो, चाहे यहाँ साइन कॉस हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा पहले इसे आई माना हमने, और उसके बाद 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब हमें क्या करना है, हम फिर फोकस करेंगे नीचे हमें बनाना क्या है, x माइनस ए बनाना है और x माइनस बी बनाना है। यहाँ हमारे पास माइनस बी तो है लेकिन माइनस का ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस बी का फ़ायदा उठाएंगे। हमने साइन लिया, x के साथ इस वाले माइनस बी को ले लिया, फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर माइनस x लगाया, और फिर माइनस का ए किया, क्योंकि हमें माइनस का ए चाहिए, x माइनस ए और x माइनस बी ये आ गया, और x माइनस ए ये आ गया। फ़ायदा ये हुआ कि देखो माइनस का हो जाएगा x, ये ब्रेक हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस का ए मिल जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई।
इसे हमने साइन, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये डी एक्स हमारे पास है ही, और नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या करना है, अब देखो 1/साइन ए माइनस बी, यहाँ ये इसके नीचे से अलग कर देना है, फिर ये माइनस का चिन्ह है और इसके नीचे से अलग कर देना है। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। साइन अपॉन कॉस होता है 10, साइन अपॉन कॉस होता है 10, एंगल चाहे जो भी हो वो लगा दिया, यहाँ एंगल एक्स माइनस बी है और यहाँ एंगल एक्स माइनस ए है और ये डी एक्स। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे 10x का तो इसका होता है log sec x, क्या ये रियल में x है, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 1 ही मिलने वाला है। सेम ऐसे यहाँ पर log sec x, लेकिन रियल में x नहीं है, x का हो गया 1, कांस्टेंट का हो गया 0 प्लस c। अब देखो log sec होता है 1/cos, जैसे यहाँ sec होता है 1/cos, और log की आइडेंटिटी होती है, log की आइडेंटिटी होती है कि क्या नाम है कि हम क्या करेंगे, log की आइडेंटिटी होती है log m/n, m की वैल्यू ये लगा दी और n की वैल्यू ये लगा दी। इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी प्लस सी, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो लेट आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया और कॉस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया। अब देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1/cos होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो फॉर्मूला है आपका tan x का है, और ये जो फॉर्मूला है माइनस के cot x का है प्लस सी, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो tan x प्लस cot x प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, i इज इक्वल टू e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये इसे t मान लिया। t मानने के बाद लेट e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन किया, यहाँ फर्स्ट सेकंड यानी चेन रूल लग गया, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और इसका हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स का हो गया 1 एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और डी एक्स इधर ट्रांसफर कर दिया, डी एक्स इजिकल टू डी टी। इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स और डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो हो गया डी टी 1/cos स्क्वायर, ये पूरा माना था हमने टी, ये क्या माना था टी, तो ये 1/cos स्क्वायर टी डी टी, और 1/cos होता है सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस सी, और t की वैल्यू लगा दी e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।